अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम करेंगे मिसलिनियस एक्सरसाइज चैप्टर 1 की और मैं 3 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं अलोंग विद थ्योरी एंड एग्जांपल्स। अगर आप ये तीनों वीडियोस देख लेना, बिलीव मी कोई भी अनसीन क्वेश्चन आप कर लेंगे। लेकिन आप सिंपल देखें व्यूज को। ये पहली एक्सरसाइज है, ठीक है, इसमें थ्योरी भी शामिल है, एग्जाम्पल्स भी, सब कुछ है। 211 व्यूज हैं और इसके 180 व्यूज हैं, वो भी रेलिवेंट पर्सन ने नहीं देखे। आई डोंट थिंक सो कि आपने देखी होगी। और इसके देखें 1.3 एक्सरसाइज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से आना होता है। तो देखें 83 व्यूज, और 83 ये जो व्यूज भी है ना, ये भी इररेलेवेंट लोगों के होंगे। तो इससे आपका इंटरेस्ट शो हो रहा है कि आप कितने इंटरेस्टेड है। मुझे आप कमेंट में कहते हैं कि करें अपलोड, हम देखेंगे। अब ये मेरी लास्ट वीडियो है, वैसे जिस तरह चैप्टर में एक्सरसाइज में कंप्लीट कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह कल से या परसों से मैं टेस्ट सीरीज पर वीडियो बनाया करूंगा, ठीक है। जिस तरह कि मैंने पोस्ट में भी की है कि मैं हर चैप्टर का टेस्ट बनाया करूंगा, उसमें एमसीक्यूज भी होंगे, शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस, और उससे आपका चैप्टर भी सारा एक किस्म का गो थ्रू और रिवीजन आपकी हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह वीडियोस में टाइम भी बड़ा ज्यादा लगता है और आप देखनी भी कोई नहीं होती, तो फायदा ऐसा नहीं होता। ये जो मैं एमसीक्यूज अभी करने लगा हूं, ये और इसके अलावा जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, बिलीव मी अगर पिछली वीडियोस आपने देखी है ना, तो आप इजीली ये कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। और पिछली वीडियो के जो सॉल्यूशंस हैं वो मेरी वेबसाइट पर अपलोडेड है, उसमें पीडीएफ आप जाएं क्लास 10 में और जाके वहां पर आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। यानी तीनों एक्सरसाइज का सॉल्यूशन पीडीएफ में वहां पर मौजूद है। समझ आ गई बात की। तो इसका सॉल्यूशन भी इंशाल्लाह मैं अपलोड कर दूंगा। लेकिन अगेन आपके पास क्या चीज होनी चाहिए, एक कैलकुलेटर होना चाहिए और बस कॉपी पेंसिल आपके पास होनी चाहिए। और पहले खुद करें, यानी मेरे करने से पहले खुद करें और चेक करें अगर आपको वीडियो देखी हुई या नहीं देखी हुई, और अपना नॉलेज टेस्ट करें कि आपको आती है कि नहीं आती। टेक द करेक्ट ऑप्शन। ये -1 का स्क्वायर रूट किसके बराबर है? तो सिंपल ये किसके बराबर होता है? आयोटा के बराबर होता है। अगर आपको नहीं भी पता तो कैलकुलेटर किस कब काम आएगा आपके। ये देखिए, ये कैलकुलेटर हमारे पास है, इसमें कंप्लेक्स मोड में जाना जरूरी है। कैसे जाते हैं? मोड में जाएं और नंबर 2 देखें कंप्लेक्स है, तो ऑलरेडी मैंने वो मोड सेलेक्ट किया हुआ है। तो लिख दो जी, स्क्वायर रूट लिखो और -1 लिखो, और ये क्या बता देगा आपको? आयोटा आंसर। तो नहीं भी पता कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इफ x इज लेस देन 0, यानी लेस देन 0 का मतलब x नेगेटिव हो, बिकॉज ये आपके पास रियल नंबर लाइन होती है ना, रियल नंबर लाइन, और ये आपके पास जो है यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर नेगेटिव नंबर होते हैं, यहाँ पर क्या होते हैं? पॉजिटिव, +1 +2 एंड सो ऑन। x नेगेटिव है और कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव पॉइंट, लेट्स से नेगेटिव 0.2, कुछ भी। देन x का स्क्वायर रूट इज, वो क्या होगा? रियल होगा, वो कंप्लेक्स होगा, इरेशनल, रैशनल। ऑब्वियसली बात है कंप्लेक्स होगा, बिकॉज जब स्क्वायर रूट होता है ना नेगेटिव नंबर का, वो नेगेटिव नंबर कोई भी हो, लेट्स से वो आपके पास -0.2 का स्क्वायर रूट हो, तो ये क्या बन जाएगा? इसको हम इमेजिनरी नंबर भी कहते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं, ठीक है। और प्योर इमेजिनरी तब कहते हैं जब उसका रियल पार्ट 0 हो। तो अगर मैं सिंपल ये भी लिखूं तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? मेरे पास आ जाएगा 0.2 का स्क्वायर रूट, और इसको लिख सकते हैं इनटू -1 का स्क्वायर रूट, और वो आयोटा के बराबर होता है। तो हमारे पास ये आंसर इसका आ जाएगा। तो देखें, ये इमेजिनरी नंबर है और इसको कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं। तो जिस तरह देखें -1 है ना, तो ये भी, इसमें भी x क्या है? 0 से छोटा है। सिंपल वो करने के लिए जो भी मैंने एग्जांपल दिया आपको, आप ऐसे कर लें एंड जस्ट सी। खैर इसने इसको सिंपलीफाई कर दिया, इसने 5 का स्क्वायर रूट ओवर 5 लिख दिया। आल्दो ये इस तरह भी ठीक है, मैं था कि मैंने ना, देखें यहाँ पर मैंने 0.2 को कन्वर्ट नहीं किया था, कि आप कन्वर्ट कर सकते थे। 0.2 को लिख सकते थे 2/10, 2/10, ठीक है, या 1/5। इस वजह से आप ये आंसर देख रहे हो कि 5 का स्क्वायर रूट ओवर 5, क्योंकि 1/5 है और इस पूरे का स्क्वायर रूट था, तो इसका मतलब है कि आपके पास सिंपल ये स्क्वायर रूट आ जाएगा, और उसने फिर रैशनलाइज कर लिया, 5 का स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई, इससे डिवाइड, तो ऊपर देखें 5 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो इस वजह से, और इनटू आयोटा, आपको वहां पर ये आंसर नजर आ रहा है। यानी बात करने का मतलब है कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन हो तो क्या होता है? उसको हम कंप्लेक्स नंबर कहते हैं और इमेजिनरी नंबर भी कहते हैं। ये डिफरेंस मैंने क्लियरली बताया हुआ है पहले वीडियो के अंदर चैप्टर की। कॉन्जुगेट ऑफ दिस, कॉन्जुगेट में क्या करते हैं कि सिंपल जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज करते हैं। ये देखें माइनस है ना, इसको प्लस कर दो, तो कहां पर हुआ? यहां पर हुआ, बस ये आंसर है, ठीक है। कॉन्जुगेट इज वेरी सिंपल, रियल पार्ट को नहीं छेड़ना, जो इमेजिनरी पार्ट है, जो आयोटा के साथ पार्ट है, बस उसका साइन चेंज कर दो। ये माइनस था, मैंने प्लस कर दिया, तो ये हमारे कितने हो गए? 3 एमसीक्यू हो गए, ठीक है। और कैलकुलेटर में भी मैंने आपको कॉन्जुगेट का बताया था, आपको याद होगा, वो हम कैसे करते हैं। मैंने आपको बताया था कि यहां पर अगर हम शिफ्ट प्रेस करें और यहाँ पर नंबर 2 में कंप्लेक्स वाले हैं, तो ये CONJ कॉन्जुगेट लिखा हुआ है। आर्गुमेंट एंगल होता है, इमेजिनरी पार्ट ओवर रियल पार्ट, इसका tan इनवर्स ले लो, एंगल आ जाएगा, ठीक है।
और ये जो r लिखी हुई है इसकी मैग्नीट्यूड होती है, यानी x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यानी x प्लस आयोटा y अगर आपके पास कंप्लेक्स नंबर हो तो। ठीक है जी, तो कॉन्जुगेट 2 प्रेस कर दें और यहां पर कोई भी आप नंबर लिखें। लेट्स से मैं लिखता हूं -2 और -3 आयोटा, ये लिखता हूं मैं। अब इसका कॉन्जुगेट लेना तो ये -2 एज इट इज रहेगा, ये प्लस जो है ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। जस्ट सी, देख ये हो गया। ठीक है, इसी तरह अगर यहां पर आप माइनस लगा दें तो जब कॉन्जुगेट लेंगे तो रियल पार्ट चेंज नहीं होना, इमेजिनरी का साइन चेंज होकर प्लस बन जाएगा, ये देखें। ठीक है, तो आपको कैलकुलेटर काफी हेल्प करेगा। एमसीक्यू नंबर 4 में देखें, उसने कहा है अगर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा y आपके पास हो, देन z इंटू जेड कॉन्जुगेट। मैंने आपको मल्टीपल टाइम बताया, जब हम किसी कंप्लेक्स नंबर को कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा आंसर पॉजिटिव आएगा या जीरो आएगा। ठीक है, जीरो तब आ सकता है अगर कंप्लेक्स नंबर ही जीरो है, तो नॉन नेगेटिव हमेशा आंसर आता है। और मैंने क्या बताया था कि ये z आपके पास अगर ये है और z का कॉन्जुगेट लें तो सिंपल ये क्या हो जाएगा, आयोटा वाला पार्ट उसका साइन चेंज होता है, x माइनस आयोटा y। तो बेसिकली आपके पास बनेगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी। यू ऑलवेज गेट, मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, हमेशा आपके पास यही आंसर आएगा। और देखो x स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, y स्क्वायर भी नहीं हो सकता, और दरमियान में है भी प्लस। ये प्लस बिला क्यों आती थी, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, और आयोटा से मल्टीप्लाई कर आयोटा का स्क्वायर वो भी माइनस 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 प्लस। ये मल्टीपल टाइम हम कर चुके हैं और ये नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसका आंसर है नॉन नेगेटिव नंबर। जो नॉन नेगेटिव नंबर होता है, इट कैन बी जीरो, इट कैन बी पॉजिटिव, बट इट कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, इस तरह कैलकुलेटर से आप कंफर्म करें, हत्ता कि मल्टीपल टाइम मैं ये चीज करके आपको दिखा चुका हूं। इसी को हम कर लेते हैं। ये देखें, ये इसको मैं इधर से डिलीट करता हूं यहां से, और एक ये कंप्लेक्स नंबर आपके पास है। दूसरा इसका कॉन्जुगेट लेके हो जाएगा -2 और +3 आयोटा। एक तो हम वैसे भी कर सकते हैं और हम वो वाला कॉन्जुगेट से भी कर सकते हैं। देखें 13, इट कैन नेवर बी नेगेटिव आंसर। इसी तरह अगर लेट से आप ये कंप्लेक्स नंबर है और मैं कॉन्जुगेट लिख लेता हूं, यहां पर इसको ऐसे करके जाता हूं, शिफ्ट प्रेस करता हूं, 2 प्रेस करता हूं और 2 प्रेस करता हूं। ये देखें, इस नंबर का कॉन्जुगेट, ये इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा, और यहां पर एग्जैक्टली देखें ये बल्कि कॉन्जुगेट यहां पर लिया हुआ है, इसका कॉन्जुगेट बल्कि ऐसे करते हैं, यहां पर प्लस रखो। ठीक है, अब देखें ये कंप्लेक्स नंबर है, जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो इसको ये माइनस कर देगा, और ऑलरेडी प्लस हमारे पास ही नंबर है। ये कंप्लेक्स नंबर और इसको कॉन्जुगेट, देखें आंसर वही आ जाएगा आपके पास। तो ये असूल याद रख लें कि जब दो एक कंप्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई होगा, एक्चुअली कब होता है, जब हम किसी भी कंप्लेक्स नंबर अगर डिनोमिनेटर में हो उसको उसका कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, यानी बेसिकली डिनोमिनेटर से कंप्लेक्स नंबर खत्म करते हैं, तो वो हमारे पास आ जाता है। ठीक है, अब इस तरह का जो क्वेश्चन करना है, आपके पास कैलकुलेटर अगर है ना तो पेपर पर करने की कोई जरूरत आपको है ही नहीं। ठीक है, सिंपल देखें, ये कंप्लेक्स मोड होना चाहिए। आप स्क्वायर रूट लिखा -25 और इसको इधर ले गया, प्लस लिखा, और ये क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट आपको यहां पर नजर आ रहा है। अगर nth रूट हो ना तो nth रूट भी आप लिख सकते हो, ये nth रूट ये बना हुआ है बेसिकली। ठीक है, शिफ्ट प्रेस करके, क्योंकि क्यूब रूट है तो फिलहाल मैं इसी को ऐसे कर लेता हूं, और 8 लिखा हुआ है, बस ये आपका आ जाएगा आंसर। 2 + 5 आयोटा कहां पर है, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, करने की जरूरत ही आपको नहीं है, लेकिन अगर आप करना चाहते हो तो वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूं। लेकिन एक काम कैलकुलेटर से अगर हो रहा है तो आपको क्या जरूरत पड़ी अपनी एनर्जी वेस्ट करने की। अब देखें, ये -25 का स्क्वायर रूट है, तो ये तो कंप्लेक्स नंबर हो गई होगा, तो बेसिकली ये इमेजिनरी पार्ट आपके पास आ जाएगा इधर से, क्योंकि नेगेटिव नंबर क्या होता है कंप्लेक्स, और ये रियल पार्ट है, वो क्या है 8 का क्यूब रूट, 8 का क्यूब रूट। तो अगर आपने इसको सॉल्व करना है तो इसको मैंने कैसे बताया था कि इसको हम ऐसे लिखते हैं 25 मल्टीप्लाई बाय -1 इसका स्क्वायर रूट, ऐसे, और इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3, क्योंकि क्यूब रूट है ना, तो 8 को ऐसे लिखा जाता है 1/3। अगर यहाँ पर 3 हो तो 1/3 हो जाता है, कुछ भी ना हो तो 1/2 हो जाता है, यहाँ पर n हो तो ये nth रूट होता है, बेसिकली पावर 1/n होती है, पावर क्या होती है 1/n। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, इसको मजीद सिंपलीफाई करें तो यार इसको अलग अलग करेंगे तो आ जाएगा 25 का स्क्वायर रूट इंटू -1 का स्क्वायर रूट, प्लस इसको लिखते हैं 2 की पावर 3, और उसकी पावर कितनी है 1/3 है। और सिमिलरली आपको पता है कि 25 का स्क्वायर रूट किसके बराबर होता है, 5 के बराबर होता है, और ये किसके बराबर है आयोटा के, तो 5 आयोटा आ गया, प्लस ये 3 से कट गया, क्योंकि पावर के पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, जब ये मल्टीप्लाई होंगी तो कैंसिल आउट हो गया, 2 आ जाएगा। तो इसको रियल पार्ट को पहले लिख दे, इमेजिनरी पार्ट को बाद में लिख दे, क्या ख्याल है। तो देखिए ऐसे इतने स्टेप्स करने का क्या फायदा जब कैलकुलेटर डायरेक्ट आपको दे रहा है, तो कोई जरूरत है ही नहीं। अच्छा, अब जो अगला पार्ट है, आल दो क्लास का कैलकुलेटर हो आपकी जिंदगी आसान हो जाती है, लेकिन
ये वाला कैलकुलेटर जो है ये उसको सॉल्व नहीं करता आयोटा की मैक्सिमम पावर को। तो हमारे पास 6 पार्ट है 1 प्लस माइनस आयोटा की पावर 9, यानी 6 पार्ट है 1 प्लस माइनस आयोटा की पावर 9। हम दोबारा कंफर्म कर लेते हैं 1 प्लस माइनस आयोटा की पावर 9। अच्छा, अब इसको करने के लिए ये 1 अपनी जगह पर रहेगा। हमें पता है कि जो नेगेटिव नंबर की पावर ऑड हो तो आंसर नेगेटिव आता है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा माइनस आयोटा की पावर 9। बिकॉज इस माइनस आयोटा को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे -1 इंटू आयोटा, और क्योंकि दोनों की पावर 9 है, दोनों की पावर 9 है ऐसे, तो -1 की पावर 9 ऐसे इंटू आयोटा की पावर 9, ये चीज। तो -1 की पावर 9 क्या होता है, -1 होता है, वो माइनस लगा दिया और आयोटा की पावर 9 ऐसे लिख लिया, ठीक है। अब हमेशा याद रखें जो 1.1 एक्सरसाइज मैंने आपको कराई थी उसमें क्लियरली या क्रिस्टल क्लियरली मैंने बताया था आपको कि आपने इसको इवन पावर बनाना है, बिकॉज वी नो दैट आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू -1, हमें ये पता है, इस वजह से हम पावर इवन बनाएंगे। तो 1 माइनस लिख सकते हैं आयोटा इंटू आयोटा की पावर 8, बिकॉज 8 + 1 9 होता है। क्या ख्याल है, बिल्कुल ठीक हो गया। ये 1 माइनस आयोटा, और इसको आयोटा स्क्वायर हमें पता है ना किसके बराबर होता है, -1 के, तो इसको 2 पावर को 2 से डिवाइड करें 4 आता है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 2 आर 8, आयोटा का स्क्वायर की पावर 4, 4 2 आर 8, यानी इस 8 को लिखेंगे 2 इंटू 4 और 2 की पावर 4 बना देंगे, पावर मल्टीप्लाई होती है। वी नो दैट आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो इसके लिए -1 डाल देंगे। अब नेगेटिव की पावर इवन है, आंसर पॉजिटिव आएगा, तो ये जो साइन अपनी जगह पर रहेगा 1 माइनस आयोटा, और इसकी जगह +1 आ जाएगा, फर्क नहीं पड़ेगा। सो 1 माइनस आयोटा इज द आंसर, 1 माइनस आयोटा इज द आंसर, ठीक है जी। होप सो आपको समझ इसकी आ गई ही होगी। नेक्स्ट हमारे पास ये है, तो ये तो कैलकुलेटर से आराम से हो जाएगा, इजीली हो जाएगा, और इसको करके देखें। क्लास फेस का अगर कैलकुलेटर आपके पास है, ब्लैक कलर का होता है, उसमें ज्यादा फंक्शंस होते हैं, फिजिकली मेरे पास मौजूद है लेकिन यहां पर मेरे पास मौजूद नहीं है। देखें 2 डिवाइडेड बाय, पहले इसको कर लेते हैं 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा, तो देखिए आंसर क्या आ गया 1 प्लस आयोटा। कुछ भी आपने नहीं किया, तो देखें डी इज द राइट आंसर। कुछ किया आपने नहीं किया। कैसे करना होता है, इसका पहले कॉन्जुगेट लेना होता है 1 प्लस आयोटा, उसको मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे, यू विल गेट दिस 1 प्लस आयोटा। लेकिन जो पिछला क्वेश्चन किया वो ये कैलकुलेटर नहीं करता, इसमें इश्यूज आ जाते हैं, ठीक है। 1 प्लस और माइनस आयोटा, इसकी पावर कितनी है जी 9। ये देखिए ये मैथ एरर देता है, ठीक है, बिकॉज हायर पावर कोई हल नहीं कर सकता। तो हमने दोनों क्वेश्चन कर लिए और इसका आंसर आ गया डी, ठीक है जी। तो अगर आपने वो वीडियोस देखी हैं जो पहले 3 एक्सरसाइज की, तो बिलीव मी आपके लिए ये बगीचा अतफाल है, समझ आ गई आपको। एमसीक्यू नंबर 8 को देखो जी, ठीक है, -x आयोटा की पावर 19। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपने ये पावर अलग अलग अप्लाई करनी है। अब देखें नेगेटिव साइन है, तो आंसर एक तो पता चला कि ये नेगेटिव आ जाएगा, ये बेसिकली आपके पास है -x आयोटा की पावर 19। तो इस -1 की पावर अलग लेंगे, ये आ जाएगा ऐसे, x की पावर 19 अलग आ जाएगा और आयोटा की पावर 19 अलग आ जाएगा ऐसे। तो इसका मतलब ये है कि x की पावर 19 तो आना ही आना है, या कि लगे यहां पर ऑप्शन है ही नहीं वो, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, ठीक है। और अब हम इसको हल करते हैं। अब देखें ये नेगेटिव आपके पास है ना, इसकी पावर ऑड नंबर है, तो आंसर नेगेटिव आएगा, तो ये नेगेटिव आ गया। अच्छा, अब इसको मैंने क्या करना है, इवन पावर में बनाना है, और वो 18 होती है, इसके करीब 18 + 1। हमने 20 - 1 नहीं करना, हमेशा पावर 19 कैसे लिखेंगे 18 + 1। अगर 17 होता तो 16 + 1, जिस तरह पीछे भी हमने किया ना, यहाँ पर कितनी पावर थी आपके पास 9, तो 8 + 1 किया था हमने, 10 - 1 नहीं किया। नेगेटिव नहीं करना, वो खामखा आपको कंप्लेक्सिटी में डाल देगा चीजों को, ठीक है। तो लिहाजा आपके पास आ जाएगा x की पावर 19 इंटू आयोटा की पावर 18, ये चीज आपके पास आ गई। अब यहां पर इंटरेस्टिंग है, कैसे भला, ये -x की पावर 19 आयोटा अपनी जगह पर, तो आयोटा तो आना ही आना है, ये खत्म नहीं हो सकता, तो आंसर में आयोटा भी आएगा, और आयोटा यहां पर भी आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी गलत, ये आंसर भी गलत, ठीक है। तो ए और बी में आंसर आ गया, एक तो यहां पता चल गया। आयोटा इसको 2 से डिवाइड करें 9 बनता है, तो हम लिखेंगे आयोटा की 2 की पावर 9, 9 2 आर 18। अब यहां पर देखें -x की पावर 19 इंटू आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, और उसकी पावर ऑड, ये भी क्या होगा नेगेटिव होगा। ऑलरेडी माइनस साइन है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो हमारे पास आ जाएगा x की पावर 19 इंटू आयोटा, ये आंसर हमारे पास आ जाएगा, बिकॉज दिस नंबर इज इक्वल टू -1, और ये भी माइनस है तो प्लस आंसर आ गया। तो पॉजिटिव आंसर आ रहा है x आयोटा की पावर
x19 into iota. Lodge B is the right answer. ठीक है. MCQ नंबर 9. If z is equal to this, then z एब्सोल्यूट या मॉडुलस का स्क्वायर है. तो सिंपल आपने क्या करना है, कैलकुलेटर यूज करना है. जब कैलकुलेटर आपके पास है तो चिंता किस बात की. एब्सोल्यूट कहां पर होता है, ये हाइपरबोला फंक्शन है. शिफ्ट प्रेस करें, इसको प्रेस कर दे और नंबर लिखें जी 3 + 4 आयोटा और कर्सर इधर ले जाए और ये सिंपल स्क्वायर लगा रहे. लॉज आंसर कितना आ गया 25. तो यहां पर देखें ये सी इज द राइट आंसर. कुछ किया, कुछ भी नहीं किया आपने. ठीक है, कैलकुलेटर का बस यूज करना है आपने और कुछ भी नहीं. तो ऐसे क्वेश्चन आपका टाइम सेव करेंगे ना. समझ आ गई बात की? बिल्कुल. अच्छा, अब आप एक चीज नोट करें, वो ये कि अगर आप मैनुअली करना चाहें तो आपको पता है जो z एब्सोल्यूट होता है वो बेसिकली क्या होता है, वो आपके पास रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर. तो रियल पार्ट 3 है, उसका स्क्वायर लें तो +9 आ जाएगा. इवन नेगेटिव नंबर भी हो, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है. ठीक है, बिकॉज एब्सोल्यूट या मॉडुलस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, इसकी मैग्नीट्यूड होती है. प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर तो वो 16 आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट. ये पहली एक्सरसाइज में मैंने काफी डिटेल के साथ सॉल्व किया था. तो आपके पास आ जाएगा 25 का स्क्वायर रूट, ऐसे आ जाएगा. अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसका स्क्वायर भी ले रहे हैं, यानी ये z एब्सोल्यूट है ना, इसका स्क्वायर, तो इसका भी स्क्वायर ले. 25 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर तो आपस में कट जाएगा. आंसर इज 25. या इसको सिंप्लीफाई करके 5 कर लें, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 दोबारा फिर आ जाएगा. तो कुछ करने का फायदा ही हमें ऐसा नहीं हुआ बिकॉज कैलकुलेटर डायरेक्टली हमें दे रहा था. द सोल्यूशन ऑफ दिस इज इक्वल टू. अच्छा, अब इसका सोल्यूशन देना एक तरीका तो ये है कि आपको कैलकुलेटर डायरेक्टली हेल्प करेगा अगर कुछ भी नहीं करना तो. ठीक है, कुछ भी नहीं करना तो आपने जाना है कैलकुलेटर में और कैलकुलेटर जाना है ना. अब कंप्लेक्स नंबर को सिलेक्ट हमने नहीं करना, कंप्लेक्स नंबर सिलेक्ट हमने नहीं करना, बल्कि किसको सिलेक्ट करना है हमने, हम मोड में जाएंगे इक्वेशन, बिकॉज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. तो 5 में जाएंगे, 5 प्रेस कर देंगे और ये देखें नंबर 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. डालो जी कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का 1 है, एक्स है ही नहीं तो 0 डाल दो. ठीक है, और सी कितना है 4 है और इक्वल डाल दो. देखें 2 आयोटा और -2 आयोटा, यानी दो वैल्यूज आ रही हैं, +2 आयोटा और -2 आयोटा. और मैं बताया था कि एक भी अगर कंप्लेक्स नंबर रूट आ गया दूसरा उसका कॉन्जुगेट होता है. तो ये देखें +-2 आयोटा, डी इज द राइट आंसर. तो कितने क्वेश्चन हमारे कैलकुलेटर से हो गए. लेकिन अगर आपको शौक है तो शौक आप ऐसा पूरा कर सकते हो कि आपके पास एक्स स्क्वायर +4 = 0 है. सबसे पहला काम क्या करना है, इसको इधर ले जाएंगे, आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर = -4 और फिर क्या करेंगे -1 की जगह, बिकॉज वी नो आयोटा स्क्वायर =-1, ये माइनस की जगह आयोटा स्क्वायर लगा दो ऐसे. और फिर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर = ये 2 आयोटा का स्क्वायर है. किसका स्क्वायर है, 2 आयोटा का स्क्वायर. अब क्या करेंगे, इधर भी स्क्वायर रूट लगाएंगे और इधर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे. और जब स्क्वायर लेते हैं तो प्लस माइनस लग जाते हैं, बिकॉज नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है और ये पॉजिटिव आंसर था 4 आयोटा स्क्वायर. अब हमारे पास यहाँ से x आ जाएगा = क्या आ जाएगा, प्लस माइनस में जगह पर, और ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आ जाएगा. तो देखें 2 आयोटा +-2 आयोटा इज द राइट आंसर. और ये हम पहले ही कैलकुलेटर से कर चुके हैं. तो कोई फायदा हुआ कैलकुलेटर यूज करने का, कोई फायदा नहीं हुआ. अब बुक में अगर आप चीज नोट करो, हमने ये कर लिया. अब ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन है और ये इतने आसान है कि आप आराम से इसको कर सकते हो, क्योंकि ये सारी चीजें मैं करके आ चुका हूं ऑलरेडी पिछली एक्सरसाइज के अंदर. मैं एक एक पार्ट बस हल करूंगा, बल्कि ये पहला तो करने का फायदा ही कोई नहीं है. यहां पर चलो मैं फर्स्ट पार्ट कर लूंगा, इसमें सब्ट्रैक्शन हो रही है और यहाँ पर एडिशन हो रही है, आप खुद कर सकते हैं. दोनों कैलकुलेटर आराम से हो सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं यहाँ. ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है, बस आपका कंसेप्ट अगर वीडियोस आपने देख ली थी ना पिछली, तो बिलीव मी आपका क्लियर है. कोई भी अनसीन क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, कुछ भी नहीं करना. ठीक है, बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की. तो बहुत आसान काम है. चले जी, सिंप्लीफाई कहता करो, ये एमसीक्यू में आएगा, यानी सिंप्लीफाई का मतलब है कि ये किसके बराबर है. तो कैलकुलेटर किस काम के लिए रखा हमने. ऐसा जो क्वेश्चन है ना वो शॉर्ट में नहीं आ सकता, वो हमेशा एमसीक्यू, फेडरल बोर्ड में 4 नंबर का शॉर्ट होता है, तो 4 नंबर में कभी नहीं आएगा, एमसीक्यू के तौर पर ही आएगा. तो इसी तरह लिख ले, बेशक ब्रैकेट लगानी लगा दो, नहीं लगानी आपकी मर्जी. -2 + 4 आयोटा ऐसे लिखेंगे और ब्रैकेट लगाएंगे और माइनस लिख देंगे, ब्रैकेट लगाएंगे 8 - 5 आयोटा, 8 - 5 आयोटा, ब्रैकेट क्लोज कर दी. लो जी, ये आंसर आ गया. कोई मुश्किल है भला, कोई मुश्किल नहीं. लेकिन अगर आप शौक पूरा करना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, -2 + 4 आयोटा, नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा -8 और -5 आयोटा. रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड करो, ये 8 - 2, इसको लिखेंगे 8 - 2. अगर शॉर्ट में आता है तो रियल पार्ट को ऐसे कर लिया और प्लस इमेजिनरी पार्ट को ऐसे कर लिया, 4 आयोटा + 5 आयोटा ऐसे कर लें. और 8 - 2 6 होता है, 6 + 9 आयोटा. क्या आ गया आपका आंसर आ गया. चेक करें जरा, जब कैलकुलेटर निकाला था आपके पास. अच्छा,
यहां पर मैंने गलती की। अच्छा ये देखें, बड़ा इंपॉर्टेंट है जो कि मुझसे ब्लंडर मारा गया। ये अच्छा हुआ कि ब्लंडर हमने मारा। क्यों? क्योंकि देखें पता चल गया मुझे गलती कहां पर हुई। ये -8 था तो मैंने +8 लिख दिया। तो कैलकुलेटर का इतना अच्छा काम है कि उसने बता दिया भाईजान यहां पर -8 -2 है ना, आपने प्लस क्यों लगाया? नहीं लगाना, ठीक है। ये आपने नेगेटिव लगाना था, +8 नहीं लिखना था। तो मेरी गलती पता चल गई। -8 -2 -10 होता है। तो मैं इसको रिमूव करूंगा, इसको क्या करूंगा, रिमूव, और लिख दूंगा क्या, -10। आप देखें ये पता चलता है कैलकुलेटर के पावर का। मैंने सिंपल -2 -8 को मैंने +8 -2 लिख दिया था, जो कि ब्लंडर मारा मैंने, ठीक है। और इसी तरह अगर आप ये करना चाहते हो तो इसमें तो सिंपल प्लस लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं करना। आपने करना है -3 +4 रियल पार्ट को इकट्ठा कर लो और इमेजिनरी पार्ट को इकट्ठा कर लो, +4 आयोटा -7 आयोटा, और आपके पास आ जाएगा -3 +4 +1 होगा, बिकॉज 4 - 3 1 होता है। बड़ा नंबर का साइन प्लस है। और ये 7 बड़ा है, उसका साइन नेगेटिव है, नेगेटिव आ जाएगा। 7 -4 कितना होता है, 3। जब साइन अपोजिट होते हैं हमेशा सब्ट्रैक्शन करते हैं, बड़े में से छोटा निकालें और बड़े का साइन लगा दो, ठीक है। तो 7 - 3 और -3 आयोटा क्या आ जाएगा, आंसर। लो जी, आंसर। और अगर आपने कैलकुलेटर से कंफर्म करना है तो बेशक ये सिंपल एडिशन है, लेकिन फिर भी मैं आप कहता हूं कि आप कंफर्म कर लिया करें, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे ब्रैकेट लगाकर -3 +4 आयोटा 4 आयोटा, और प्लस ब्रैकेट लगाई और -7 आयोटा +4, ऐसे। लो जी, क्या आ गया, 1 - 3 आयोटा, बिल्कुल परफेक्टली फाइन, ठीक है। तो कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर। ये सिंपल आपका टेस्ट है कि भाई आपने एक्सरसाइज कर लिया ना, तो अब आप आराम से ये क्वेश्चन कर सकते हो। इसमें भी मैं पहला पार्ट करूंगा, दूसरा पार्ट तो आपको कैलकुलेटर भी करके दे देगा। और मल्टीपल टाइम्स हम पिछली एक्सरसाइज में ये चीजें कर चुके हैं। मल्टीप्लाई करना, जब रैशनलाइज करते थे तो हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते थे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो ये क्वेश्चन हमने काफी किए हुए हैं, इसमें ऐसा कोई कबात है ही नहीं, ठीक है। चले जी, तो इसको हम कैसे करेंगे? इसमें हम करते हैं ए पार्ट। पहले ए पार्ट करते हैं। ए पार्ट को करने के लिए हम लिखते हैं x + आयोटा y इंटू 2 + 3 आयोटा। तो कैसे लिखेंगे, इज इक्वल टू, पहले x को पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू 2 + 3 आयोटा, जैसे कि मल्टीप्लीकेशन का असूल है, प्लस आयोटा y इंटू 2 + 3 आयोटा। ये जो आपका क्या हो गया, पहला स्टेप हो। नेक्स्ट क्या करना है, x को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2 को x से करेंगे 2x आ जाएगा, प्लस 3 को x से करेंगे 3x इंटू आयोटा, प्लस 2 को इससे मल्टीप्लाई करें, ये 2y इंटू आयोटा आ जाएगा, और प्लस 3 को y से करेंगे 3y आ जाएगा, और आयोटा को आयोटा से करेंगे आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। गॉट इट? यस। अच्छा, अब क्या करना है, आपने रियल पार्ट को इकट्ठा करना है। अब हमें पता है आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। तो इसकी जगह अगर मैं -1 पुट करूंगा तो -3y बन जाएगा। ये भी रियल पार्ट, ये भी रियल पार्ट, इकट्ठा कर लो तो 2x - 3y बन जाएगा। ये रियल पार्ट बन गया आपके पास। और इमेजिनरी पार्ट, ये दोनों इमेजिनरी पार्ट में आते हैं। इसमें क्या करेंगे, क्या कॉमन आ रहा है, आयोटा कॉमन, प्लस 3x + 2y ब्रैकेट लगाई इंटू आयोटा। ये आपका क्या आ गया, आंसर, ठीक है जी। तो ये सिंप्लीफाई करके हमने कर लिया, ठीक है। इसी तरह इसको भी आप आराम से कर सकते हो, इसमें तो कोई कबात है ही नहीं है। कैलकुलेटर से बाय द वे आप कर लीजिएगा इस वाले पार्ट को। ये जो बी पार्ट है, इसमें आपने क्या करना है, पहले -3 को मल्टीप्लाई करना है। तो लिखेंगे -3 इंटू -6 + 3 आयोटा प्लस 6 आयोटा इंटू -6 + 3 आयोटा, ऐसे करके, इज इक्वल टू -3 को मल्टीप्लाई करो, आ जाएगा 18 प्लस का, और ये माइनस प्लस माइनस, और क्या आ जाएगा, 3 3 9 आयोटा, प्लस 6 आयोटा को मल्टीप्लाई करो -6 के साथ, ये 36 आ जाएगा, 6 36 इंटू आयोटा आ जाएगा, और ये प्लस है, ये भी प्लस है, और प्लस प्लस आ जाएगा 6 3 18 इंटू आयोटा का स्क्वायर। भाई आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो 18 - 18 क्या हो जाएगा, खतमिंडी, तो 18 - 18 आ जाएगा। और इनको ऐड करो, 36 में 9 ऐड करेंगे तो 45 आ जाएगा, तो -45 आयोटा, और सिंपल ये कैंसिल, -45 आयोटा क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इसको अभी हम कैलकुलेटर से कंफर्म कर सकते हैं, क्योंकि x और y वाले कैलकुलेटर से नहीं होते। चलें जी, मल्टीप्लाई करते हैं, और बाकी मैं ऐसे कर लेता हूं, -3 + 6 आयोटा। जब मल्टीप्लीकेशन करनी है तब ये ब्रैकेट जरूरी है। एडिशन में इसका ख्याल होती है, ना भी लगाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मल्टीप्लीकेशन में अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे क्या है जी, -6 + 3 आयोटा, ठीक है, ऐसे। और देखें -45 बिल्कुल परफेक्टली फाइन है, ठीक है जी। कोई मिस्टेक हमने की होती वहां से आराम से पता चल जाता। तो हमारे कितने क्वेश्चन हो गया, 3। और ये क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज जो पहली थी 1.1 उसमें किए हुए थे, लेकिन अगेन वो कहता है कि
इसको किस फॉर्म में लिखो, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखो, क्या कह रहा है, लेट्स चेक, एंड इट्स फाइंड इट्स कंजुगेट एज वेल, पहले इस फॉर्म में लिखो, और ये शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं आएंगे, ये एमसीक्यू वाले ही क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन वाले हैं ही नहीं, इनकी शक्ल ही नहीं है कि शॉर्ट क्वेश्चन में आए, ठीक है। चले जी, ए पार्ट कैसे करेंगे, पहले इस फॉर्म में लिखे फिर कंजुगेट ले, पहले इस फॉर्म में लिखते हैं, ये रियल पार्ट अपनी जगह पर रहेगा, ये देखें नेगेटिव नंबर है, ये आपका इमेजिनरी पार्ट है, माइनस रहा, और हम क्या करते थे, 7 का स्क्वायर रूट अलग और -1 का स्क्वायर रूट अलग, वो होता है सिंपल, आपके पास आ जाएगा 7 का स्क्वायर रूट इनटू आयोटा, बिकॉज -7 होता है 7 इंटू -1 और -1 का स्क्वायर रूट आयोटा, और ये आ गया, और इसका कंजुगेट, इसको हम ले लेते हैं लेट z इज इक्वल टू, इसको कर लेते हैं लेट z इज इक्वल टू, अब z का कंजुगेट ले लो, कंजुगेट लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू 2 का स्क्वायर रूट प्लस 7 का स्क्वायर रूट इंटू आयोटा, लो ये क्या आ गया, आंसर आ गया, कंफर्म फ्रॉम कैलकुलेटर एज वेल। तो कैलकुलेटर कैसे कंफर्म करेंगे, सिंपल, आप देखें, इसी को एज इट इज लिखो, 3 इंटू स्क्वायर रूट 2, और कर्सर को इधर ले जाओ, माइनस लिखो, और स्क्वायर रूट के अंदर -7 लिखो ऐसे, और इक्वल प्रेस कर दो, चेक करें जी, ठीक है, माइनस दिस, और जब कंजुगेट लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, कुछ भी नहीं है यार, वेरी वेरी सिंपल। अच्छा, बल्कि इसको, क्योंकि ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको Z1 कह देते हैं और इसको Z2 कह देते हैं, तो लेट कह देते हैं कि ये Z2 आपके पास है, -2 का स्क्वायर रूट, और इसको हम सिंपल Z2 को लिखेंगे आयोटा की फॉर्म में, तो आ जाएगा 2 का स्क्वायर रूट इनटू आयोटा, बिकॉज -1 का स्क्वायर रूट आयोटा होता है। नाउ इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट ले लें तो सिंपल ये आ जाएगा -2 का स्क्वायर रूट इनटू आयोटा, बस ये आंसर आ गया, और इसमें रियल पार्ट 0 है, और ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर को प्योर इमेजिनरी नंबर कहते हैं, ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें रियल पार्ट 0, उसको प्योर इमेजिनरी नंबर कहा जाता है, ठीक है। लो जी, ये भी आसान है, इसमें भी कुछ मुश्किल नहीं है, बल्कि तो कैलकुलेटर आपकी जिंदगी आसान करेगा। क्या करना है हमने, वो कहता है कि ये कंप्यूट करो, ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी चांसेस कम है। सिंपल आपने इसका कंजुगेट लेना, मल्टीप्लाई करना, आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, नॉन नेगेटिव बेसिकली, ठीक है, नेगेटिव कभी नहीं आएगा, 0 आ सकता है या पॉजिटिव आएगा, बस। तो मैं ये पार्ट करता हूं, ये आप खुद कर लीजिएगा। तो ए पार्ट कैसे करूंगा, आपके पास z लिखा है ऑलरेडी, ये z लिखा है, तो इसका मैं कॉन्जुगेट ले लेता हूँ, z कॉन्जुगेट डायरेक्ट ले लेता हूँ, मेरे पास क्या रहेगा, -12, और इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना है। अगला काम क्या करना है, z इंटू जेड कॉन्जुगेट, तो z किसके बराबर है जी, -12 प्लस आयोटा, और ये क्या है, -12 माइनस, मैंने क्या बताया था, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, ठीक है। ये आल दो बेशक आप कर सकते हो कि a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, इस वजह से प्लस बन जाता है। तो आप बेशक दिल करता कर ले, ये a का स्क्वायर किया और ये माइनस लगाया, प्लस माइनस माइनस, और b का स्क्वायर, b आयोटा है इसका स्क्वायर, ठीक है जी। चलें तो स्क्वायर लें तो 1/4 आ जाएगा, और माइनस आयोटा का स्क्वायर, और वो -1 के बराबर होता है, तो 1/4 और -1, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 1/4 प्लस 1, और ऐड करें तो 4 1s are 4, क्रॉस मल्टीप्लाई सीधे होता है, 4 1s are 4 प्लस 1 5/4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 5/4, और इसको आप उसकी फॉर्म में लिख सकते हो जो कि मिक्स फॉर्म होती है, आल्दो ऐसे भी ठीक है, नहीं तो आप इसको ऐसे फॉर्म में लिखते हैं, 4 1s are 4, तो रिमाइंडर 1, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं, पहले लिखते हैं कोशेंट 1/4, ठीक है जी, ऐसे लिखते हैं। तो इसको हम कंफर्म करते हैं अब कैलकुलेटर से, तो देखिए आंसर क्या है, नॉन नेगेटिव आया। तो हमेशा कंप्लेक्स नंबर इनटू इट्स कॉन्जुगेट, यू विल ऑलवेज गेट अ नॉन नेगेटिव आंसर। चलें जी, हमारे पास ये हमने करना है, ये क्या है, हमारे पास है -12 -1/2, ये आपके पास है, और माइनस आयोटा है, माइनस आयोटा, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज करनी है मैंने, ये ब्रैकेट क्लोज होगी, दोबारा ब्रैकेट लगाएं, और इसका कंजुगेट, रियल पार्ट को चेंज नहीं करते, रियल पार्ट को चेंज नहीं करते, और इमेजिनरी पार्ट की जगह प्लस आयोटा लिख देंगे ऐसे, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे लाइक दिस। चेक करें जी, 5/4 आ गया कि नहीं आ गया, बेशक इस फॉर्म में आप ना लिखें, ये जो मैंने मिक्स फॉर्म में लिखा हुआ है। तो कितना आसान है, बहुत आसान है, और ये तो वैसे ही बच्चों वाला है, ठीक है। इसको तो मैं डायरेक्ट इधर लिख लेता हूं, ठीक है, हम ऐसे इधर भी कंफर्म इसको कर सकते हैं, लेकिन इसकी जगह हम डायरेक्ट ही लिख लेते हैं, बिलीव मी, ये तो वैसे ही आसान है। तो इसको मैं इधर करने लगा हूं, ठीक है, ऑल दो ये आपका काम था। तो इसको हम कैसे करेंगे, सिंपल आपने लिखना है, ये बी पार्ट हम कर रहे हैं, z इज इक्वल टू, बल्कि इसका कंजुगेट पहले लेना है हमने, वो आपके पास हो जाएगा 14 प्लस 7 आयोटा। अब अगले काम में z इंटू जेड कंजुगेट करना है,
तो क्या इसके दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 का स्क्वायर प्लस 7, आंखें बंद करके ऐसे लिख दें तो ये कितना होता है, ये इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर। तो 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, ओहो 14 था यार, 14 का स्क्वायर एंड दैट इज 196 प्लस 49 प्लस 49। इसमें 49 को ऐड कर देते हैं प्लस 49 एंड द आंसर इज 245। लो जी आंसर आ गया इसका 245। अब हम कंफर्म कर लेते हैं कैलकुलेटर से, ठीक है। तो आपके पास आ गया जी, पहले लिख देंगे हम जी लिखेंगे 14 माइनस 7 आयोटा ब्रैकेट क्लोज इनटू 14 प्लस 7 आयोटा। लो जी बस आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल सेम आंसर आ गया। तो 5 क्वेश्चन हमारे हो गए। छठा क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफाई करें। तो भाई ये आसान है, हम ऑलमोस्ट काफी क्वेश्चन या डिवीजन वगैरह के करके आ चुके हैं, ठीक है। इतने बड़े बड़े लेक्चर मैंने बनाए आपके आसानी के लिए कि आपको समझ आ जाए और आपने पहले ये खुद करने और होपफुली आप कर पाएंगे, इसमें कोई मसला नहीं है। आप डरना नहीं है कि स्क्वायर रूट आ गया हो मैं कर नहीं सकता, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, बिलीव मी बहुत आसान है। तो चलो जी, तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, पहले तो हल ये करना है कि कैलकुलेटर जिंदाबाद, आपको पहले पता चल जाएगा कि आंसर क्या आना है। तो ऐसे करें, लिखें -3 और प्लस बल्कि माइनस आयोटा ये, और अच्छा मैंने ये करना था, मैंने वो नहीं किया, मैंने ओवर पहले लगा देता हूँ -3 प्लस आयोटा ये चीज, ठीक है। और ऊपर मैं माइनस आयोटा अलग से लिख देता हूँ माइनस आयोटा, बल्कि वो माइनस साइन पीछे रह गया, इसको मुझे खत्म करना पड़ेगा ऐसे, इसको मैं, लो जी ये है -3 माइनस आयोटा और -3 प्लस, बस सिंपल इक्वल प्रेस कर दें, ये मेरा आंसर आता है फाइनल, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहला काम इसको कर देना लेट, ये आपके पास z है और यहां पर पहले स्टेप में मैं इसको कॉन्जुगेट लेकर मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा। जब भी डिनोमिनेटर में कंप्लेक्स नंबर आए तो आपने क्या करना है, उसका कॉन्जुगेट लेकर मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। ये एज इट इज आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे -3 माइनस आयोटा के साथ, इसका कॉन्जुगेट लेना डिनोमिनेटर वाले का, और -3 माइनस आयोटा। लो जी बस अब आपने क्या करना है, ऊपर आप चीज नोट करो तो इसका स्क्वायर बनता है, किसका स्क्वायर है, -3 माइनस आयोटा पूरे का स्क्वायर है, बिकॉज सेम नंबर आपके पास है, और डिवाइडेड बाय क्या है, a प्लस बी a माइनस बी। देखें a देखें -3 सेम है और प्लस आयोटा माइनस आयोटा, तो क्या लिखते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b इसमें 1 है तो 1 का स्क्वायर लिख लेंगे ऐसे करके, ठीक है। या अगर आपको शौक है तो लिख लें a स्क्वायर और माइनस लिखें और फिर आयोटा का स्क्वायर लिखें, दोनों तरीकों से यू विल गेट द सेम आंसर। अच्छा जी, अब स्क्वायर ऊपर कैसे करेंगे, a का स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, प्लस b का स्क्वायर प्लस b, अब b क्या है, ये पूरा आयोटा है, ठीक है। अच्छा अब एक चीज नोट करें, ये दोनों क्योंकि नेगेटिव साइन थे इससे फर्क नहीं पड़ता कि बेशक आप माइनस आयोटा का स्क्वायर ऐसे करके लिख लें या आयोटा का स्क्वायर, इट डजंट मैटर एट ऑल। अच्छा +2 फार्मूले वाला, अब क्योंकि जब दोनों का साइन नेगेटिव हो तो -2 फार्मूले का नहीं लगाना, आपने +2 फार्मूले का लगाना है जब साइन दोनों के सेम हो। +2 फार्मूला पहला एलिमेंट क्या है, -3 और दूसरा एलिमेंट क्या है, माइनस आयोटा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने -3 और माइनस आयोटा लिखा, मैंने -3 और प्लस आयोटा नहीं लिखा, समझ आ गई ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। या सिंपल आप देखें ना, दोनों को नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन निकाल लें तो वो उसका स्क्वायर वो प्लस हो जाता है, तो प्लस वाला फार्मूला ही लगेगा हमारा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आपके पास आ जाएगा -3 का स्क्वायर 9 आता है और 1 का स्क्वायर क्या आता है, वो 1 होता है, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहां पर मैंने रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर नीचे लिखा मैंने, तो इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, आपके पास आ जाएगा 9 और -1 का स्क्वायर लेंगे प्लस आएगा, आउटर स्क्वायर होता है -1 तो -1 आ गया, मल्टीप्लाई करो -1 प्लस 2 3 आर 6 आयोटा और डिवाइडेड बाय 10, और इसका एक स्टेप और करेंगे हम, तो 9 -1 8 होता है, 8 + 6 आयोटा ओवर 10, अलग अलग डिवाइड कर दें, तो 8 को 10 से डिवाइड कर देंगे प्लस 6 आयोटा ओवर 10 कर देंगे, तो ये होता है 4/5 प्लस 3/5 इंटू आयोटा। लो जी क्या आ गया आपका, ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी पार्ट, ये जस्ट कंपेयर विद द कैलकुलेटर, तो बिल्कुल 4/5 प्लस 3/5 आ गया आपके पास, ठीक है, चेक इट। अच्छा अब द पॉइंट इज कि कैलकुलेटर आप कहां पर यूज कर सकते हो, यहां पर। जब आप रैशनलाइज कर रहे थे, बेसिकली कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे थे, तो ये देखें आपको पता होना चाहिए कि जब मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, बेशक इंडिविजुअल करें, -3 को इसके साथ, फिर माइनस आयोटा के इसके साथ, अब देखें -3 और माइनस आयोटा, जब इसका आप लेंगे ना स्क्वायर ऐसे करके, तो आपको पता होगा मेरा क्या आंसर आना है, 8 + 6 आयोटा आना है। ये अल्टीमेट आपको पता होना चाहिए कि मेरा ये आंसर आना ही आना है, 8 + 6 आयोटा, ठीक है। अगर आप क्योंकि आपकी कोई मिस्टेक हो
यू विल गेट द सेम आंसर। और ये स्क्वायर एग्जैक्टली बराबर होगा, मैं नेगेटिव साइन खत्म कर दूं ना दोनों का, मेरा पास फिर भी यही आंसर आएगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर प्लस होता है, तो मैंने खत्म कर दिया, यू विल गेट द सेम आंसर। देखिए 8 + 6 है। तो कोई फर्क पड़ा? जब दोनों के साइन सेम हो, दोनों प्लस के या दोनों माइनस के, आपने फार्मूले में a² + b² + 2ab लगाना है। लेकिन अगर यहां पर एक नेगेटिव हो जाए, रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट, तब a² + b² - 2ab लगाना होता है। गॉट इट और नॉट? यस। अच्छा, अब इसको करना है, ये भी बजीचा सवाल है, इस तरह का क्वेश्चन हम ऑलरेडी पीछे कर चुके हैं, तो आप आराम से कर सकते हो। तो मैं इसको z इधर ही ले लेता हूं, ठीक है। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, इस वाले को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, z = रैशनलाइज करना है। ये क्या है, 1 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा इंटू 5 का स्क्वायर रूट। वैसे हम लिखते हैं 5 का स्क्वायर रूट इंटू आयोटा। अब हम क्या करेंगे, इस नंबर को इसका लेंगे कॉन्जुगेट और मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। कॉन्जुगेट क्या होता है, -5 का स्क्वायर रूट इंटू आयोटा, और ये भी क्या आ जाएगा, -5 का स्क्वायर रूट इंटू आयोटा। ये चीज आपके पास आ जाएगी। क्या ख्याल है? ठीक है। अच्छा, अब इसको करने के लिए अब हम आगे क्या करेंगे, वैसे नेगेटिव का फर्क पड़ा नहीं, आप बेशक काट दें, इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। अच्छा, द थिंग इज, अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और 5 का स्क्वायर रूट आयोटा को 1 से करेंगे, ये एज इट इज आ जाएगा 5 का स्क्वायर रूट इंटू आयोटा। जब इससे करेंगे प्लस, तो आपके पास आ जाएगा 3 × 5 का स्क्वायर रूट, 3 × 5 का स्क्वायर रूट, और आयोटा 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 का स्क्वायर होता है, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा आपके पास, लेट मी यूज ब्लैक कलर हियर, डिवाइडेड बाय देखें ये आयोटा आयोटा का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर रूट जब मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास हो जाएगा 5 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर इंटू आयोटा का स्क्वायर, आयोटा 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 स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर बन जाएगा। क्या ख्याल है? ठीक है, इज इक्वल टू, अब आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो ये जब नेगेटिव आएगा तो आपके पास आ जाएगा -3 × 5 का स्क्वायर रूट, ये रियल पार्ट बन जाएगा, और ये इमेजिनरी पार्ट है, +5 का स्क्वायर रूट आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, और ये स्क्वायर रूट इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा सिंपल -5। क्या आ जाएगा? सिंपल -5। अब इसको अलग अलग डिवाइड कर दें, अब इसको अलग अलग डिवाइड कर दें, तो इक्वल टू, जब अलग अलग डिवाइड करेंगे, तो जब इससे डिवाइड करेंगे आपके पास ऐसे आ जाएगा -3 × 5 का स्क्वायर रूट ओवर -5, और +5 का स्क्वायर रूट आयोटा ओवर 5। क्या ख्याल है? और जब डिवीजन होगी तो बेसिकली आइडियली ये वैसे होना तो ये चाहिए कि माइनस कट गया तो आपके पास ये होना चाहिए 3/5 का स्क्वायर रूट। ये लेकिन जो कैलकुलेटर है वो इसको डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट जो इरेशनल नंबर होता है वो नहीं लाता, ठीक है। लेकिन जब पेपर में करेंगे तो ऐसे करेंगे आप, और प्लस ये क्या हो जाएगा, ये 1/5 का स्क्वायर रूट इंटू आयोटा आ जाएगा, तो हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन कैलकुलेटर्स को कैसे करेगा, वो इसी तरह करेगा जिस तरह ये हुआ होगा, ठीक है। इसको इस फॉर्म में नहीं लिखेगा वो। यहाँ पर मैंने स्क्वायर रूट लगाना था, मैंने नहीं लगाया। ये देखें, ये 5 है, ये 5 का स्क्वायर रूट है, तो नीचे आके क्या हो जाएगा, ये 5 का स्क्वायर रूट। ये मुझसे मिस्टेक होगी ऐसे, बिकॉज ये जो थिंग मैं लिखी ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहां पर आप नोट करें, ये 5 का स्क्वायर रूट होता है 5 की पावर 1/2। ये 5 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5 की पावर, और नीचे क्या है, नीचे 5 है, ये पावर 1 है, ये छोटी पावर नीचे आके माइनस हो जाएगी, तो आपके पास 1/5 पर 1 - हाफ, जो कि हाफ होता है, वो स्क्वायर रूट बन जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेटर भी आपकी जिंदगी आसान कर देगा अगर सिंपल आप ये लिखेंगे ना। ये देखिएगा, ये देखिएगा, ओवर, और मैं लिखता हूँ 5 का स्क्वायर रूट ऐसे, और नीचे लिखता हूँ 5, क्योंकि नीचे पावर 1 है, ऊपर हाफ है, वो सिंपल आपको नीचे आके माइनस या इसके या रैशनलाइज कर देना, 5 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, 5 के स्क्वायर डिवाइड करें, फिर भी ठीक है। देखिए ये आपके पास, ये इसको सिंपलीफाई कर ही नहीं रहा, बिकॉज वो डिनोमिनेटर में नहीं लाता आपका इरेशनल नंबर, ठीक है जी। अच्छा, अब हम इसको डायरेक्ट ही कर लेते हैं, इधर इसको कर लेते हैं, ये आपके पास आ जाएगा ओवर, ये लगा दिया मैंने, 1 + 3 आयोटा, 1 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर रूट, 5 का स्क्वायर रूट, और इधर कर्सर ले जाएं और यहां पर लिख दें आयोटा। ये है, देखिएगा जरा, ठीक है। ये तो देखें, ये जो आंसर हम निकाला 3 × 5 का स्क्वायर रूट ओवर 5, क्योंकि देखें माइनस माइनस कट गया ना, और +5 का स्क्वायर रूट ओवर 5। अच्छा, यहां पर, हाँ यहां पर मैंने ब्लंडर मारा, ये अच्छा हो गया कि मुझे गलती का पता चल गया। ये देखें कैलकुलेटर, ये तो मैं कहता हूं आपकी जिंदगी आसान करता है। जब मैं -5 को डिवाइड कर रहा था इसके साथ, यहां पर मैंने -5 लगा दिया, लेकिन यहां पर मैंने भाई लगाया ही नहीं है भाई, ये प्लस था और ये नंबर नीचे, ये नंबर तो माइनस था ना आपका, ये नंबर तो नेगेटिव है ना, तो इधर जब डिवाइड किया तो मैंने नेगेटिव नंबर वो लगाया ही नहीं है, तो ये मेरा ब्लंडर था। मुझे यहाँ पर -5 लिखना चाहिए और प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर माइनस आ जाता। तो जब पेपर में करेंगे तो आप ऐसे लिख के आओगे जिस तरह मैंने ये लिखा है, ये वाला,
और कैलकुलेटर इसको ऐसे शो कर रहा है और माइनस माइनस आपस में खत्म कर रहा है। ठीक है जी, चलिए जी। अब ये दोनों क्वेश्चन हमारे हो गए। तो अब हमारे क्वेश्चन अगर बुक में देखें तो कितने हो गए? 6 क्वेश्चन। ठीक है, ऑलमोस्ट एक्सरसाइज फिनिश होगी है। और इस तरह के क्वेश्चन फिर भी शॉर्ट में आ सकते हैं, जिस तरह कि ये वाला सिंप्लीफाई और ये फैक्टराइज वाले जो है ना, ये शायद दो पार्ट करके आ जाए, एक पार्ट तो कभी भी शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं आएगा। ठीक है, चले यहां पर इसको पेस्ट करते हैं ऐसे, कंट्रोल वी, और फैक्टराइज करना यार बच्चों वाला काम है। देखिए ना, इसको अगर फैक्टराइज आपने करना है तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, 2 कॉमन आ रहा है, ए पार्ट में क्या आ रहा है 2 कॉमन, 2 को बाहर निकाल लें। तो जब 2 को बाहर निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा आपके पास। अब मैंने क्या बताया था कि ये प्लस में फैक्टराइजेशन नहीं होती बल्कि इक्वल का साइन लगाते हैं। तो मैं क्या बताया था आपको कि हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 9, बिकॉज माइनस माइनस प्लस होता है। अब ये फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वो फार्मूला मजीद अच्छा बनाने के लिए आपको क्या करना है, एक्स का स्क्वायर है माइनस इस नेगेटिव की जगह आयोटा का स्क्वायर लिखना है, तो आपके पास आ जाएगा 9 आयोटा का स्क्वायर, 9 आयोटा का स्क्वायर, ये ऐसे बन जाएगा। क्या ख्याल है? और उसके बाद फर्दर क्या करना है, ये 2 अपनी जगह पर, और इसको लिखेंगे ए का स्क्वायर माइनस, ये किसका स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, और आयोटा का स्क्वायर है, तो ऐसे लिख देंगे। क्या ख्याल है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपके पास आ गया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो 2 अपनी जगह पर, एक दफा लिखेंगे एक्स माइनस 3 आयोटा और फिर लिखेंगे एक्स प्लस 3 आयोटा, और ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया। कोई मुश्किल है? नथिंग। ठीक है, ताकि आप इसको मल्टीप्लाई करें यू विल गेट द सेम आंसर। और हमें पता है ये क्या होता है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 स्क्वायर, बिकॉज जब कॉन्जुगेट्स मल्टीपल आपस होते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, यू विल गेट द सेम आंसर। ठीक है जी, बी पार्ट करते हैं। तो बी पार्ट को करने के लिए हमारे पास सबसे पहला काम है नेगेटिव साइन को कॉमन निकालें। ये मैंने इसको कॉमन निकाले लाइक दिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्स स्क्वायर प्लस 25 वाई की पावर 4। अगला काम क्या करना है, अगला काम ये करना है, माइनस साइन अपनी जगह पर, ये एक्स का स्क्वायर है, यहां इसको लिखेंगे माइनस इंटू माइनस 25 वाई की पावर 4, ऐसे लिखेंगे लाइक दिस, माइनस माइनस प्लस। अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप ये होगा कि हम लिखेंगे नेगेटिव एक्स का स्क्वायर, और ये माइनस जगह, इसकी जगह आयोटा स्क्वायर लिखेंगे, तो आपके पास आ जाएगा 25 वाई की पावर 4 इंटू आयोटा का स्क्वायर। लॉज नेक्स्ट क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला इन्वोक करेंगे। तो हमारे पास ये ए का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर है माइनस वाई, इसमें ये किसका स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, और ये वाई का स्क्वायर है, और ये किसका, आयोटा का स्क्वायर है। तो इस पूरे का ऐसे करके स्क्वायर लिख देंगे। गॉट इट और नो? यस यू गॉट इट। ठीक है, और ये ब्रैकेट अपनी जगह पर बंद कर देंगे क्योंकि नेगेटिव साइन है। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, माइनस और ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो एक्स ए माइनस बी माइनस 5 वाई का स्क्वायर आयोटा इनटू ए प्लस बी, तो ए का रूल एक्स प्ले करा प्लस 5 वाई स्क्वायर रूट आयोटा। लॉज ये क्या आ गया आपका answer.com होगी जी। ये इसको मैं ऐसे करके बना लेता हूं ताकि पार्टीशन हो जाए। क्या हो गए, पार्टीशन। तो ये मैंने 7वां क्वेश्चन कर दिया। लास्ट बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी कोई मुश्किल नहीं है। इस तरह क्वेश्चन हमने सॉल्व वाला यहां पर भी एक आधा क्वेश्चन किया था, किधर गया, खैर वो एमसीक्यूज के अंदर था। ये सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, लॉज तो ये हमारा काम हो गया फिनिश्ड। आखिरी क्वेश्चन, और बिलीव मी वो एक्सरसाइज आप देख लेंगे ना, आपको बड़ी चीजों की समझ आएगी। कोई भी अनसीन क्वेश्चन आएगा, यू कैन डू इट वेरी वेरी इजीली। इसको सॉल्व करना है, सबसे पहले देखें 3 से डिवाइड हो रही पूरी इक्वेशन। तो पहले स्टेप में क्या होगा, डिवाइड करो 3 से, तो 3 कॉमन निकाल लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0। फिर इस जो 3 है डिवाइड करो दोनों तरफ, हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0। क्या ख्याल है? और फिर अगला काम इसको, अच्छा जब 2 इक्वल हो तो इट इंप्लाइज लगाना होता है, इक्वल नहीं लगाना होता। दोबारा क्या करेंगे, ये प्लस 5 उधर माइनस हो जाएगा, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 5। नेक्स्ट क्या करेंगे, या इसको ये भी कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस 5, तो एक्स माइनस 5 एक्स प्लस 5 इस तरह करके लिख सकते थे। ठीक है, तो अब क्योंकि माइनस की जगह हम आयोटा क्या लगाते हैं, तो बेशक इधर भी लगा सकते थे या इधर लगा लें, या आ जाएगा 5 आयोटा का स्क्वायर, और फिर लिखेंगे ये आपके पास, इसको स्क्वायर की फॉर्म लिखो, ये एक्स का स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है, इसका पूरे का स्क्वायर रूट ले लो, तो 5 का स्क्वायर रूट इनटू आयोटा, ये इसका ऐसे है बेसिकली लाइक दिस, ऐसे। ठीक है जी, अब स्क्वायर रूट लो, जब स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ तो यहां पर आ जाएगा ऐसे, और यहां पर प्लस माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा आपस में, इसका जब लेंगे तो यू विल गेट 5 का स्क्वायर रूट आयोटा। यही आपका क्या है, सोल्यूशन। और सोल्यूशन में बेसिकली हम ऐसे लिखते होते हैं, तो एक्स जो आपके पास सोल्यूशन सेट आ गया,
वो -5 का स्क्वायर रूट आयोटा इंटू +5 का स्क्वायर रूट आयोटा। लो जी आंसर आ गया। और कैलकुलेटर जिंदाबाद, कैलकुलेटर जिंदाबाद। जब सोल्यूशन करना हो तो मोड में जाके इक्वेशन में जाना है 5 में। जब 5 में जाएंगे फिर 2 प्रेस करेंगे, 2 प्रेस करेंगे, ओहो मैं इक्वेशन 5 में जाना है और फिर 3 प्रेस करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3 वाली है। तो x का कोएफिशिएंट 3 है, इक्वल x है ही नहीं 0 इक्वल और 15 ऐसे। चलिए इक्वल प्रेस करें, 5 का स्क्वायर रूट आयोटा बिल्कुल हमारा भी वही है, इनटू -5 का स्क्वायर रूट, कुछ भी नहीं है। अब ये मैं यूनिक तरीके से कर देता हूं, यानी जिस तरह मैं बता रहा था a प्लस बी a - b से। तो बी पार्ट करने के लिए पहले हम यहां पर एक लाइन लगाएंगे लाइक दिस और इक्वल टू पहला स्टेप क्या 6 कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन या y का स्क्वायर प्लस 6 आ गया इक्वल टू 0। 6 से डिवाइड कर दें दोनों तरफ, जब डिवाइड करेंगे यू विल गेट y स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 0। इसमें मैं ऐसे कर रहा था जिस तरह फैक्टर से करते थे, y का स्क्वायर माइनस इंटू -6 इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है ताकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला बन जाए। तो ये किसका है, ये y स्क्वायर आ जाएगा माइनस इसके लगे देखेंगे 6 आयोटा का स्क्वायर ऐसे, बिकॉज माइनस आयोटा स्क्वायर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे ये y का स्क्वायर है माइनस ये किसका स्क्वायर रूट है, ये 6 का स्क्वायर रूट इनटू आयोटा, इसका स्क्वायर लगाएंगे तो ये बनेगा। देखें जब इसका स्क्वायर लेंगे ना, स्क्वायर रूट लिया तो ये कैंसिल हो 6 आ गया और आयोटा अपनी जगह पर आ गया। क्या ख्याल है? नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इक्वल टू 0 है तो एक दफा प्लस एक दफा माइनस, तो y या -6 का स्क्वायर रूट आयोटा लिख लो इनटू y प्लस 6 का स्क्वायर रूट आयोटा इक्वल टू 0। अब आपके पास a माइनस b प्लस b आ गया, एक दफा इसको 0 करो एक दफा इसको 0 करो। जब इसको 0 करेंगे वी विल गेट हियर y इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर रूट आयोटा। वो मेरे पास जगह थोड़ी है, नहीं तो मैं इसको भी 0 बनाता, इसको भी 0 बनाता, फिर मैं ये काम करता और इसको निकालेंगे तो y इज इक्वल टू -6 का स्क्वायर रूट आयोटा आ जाएगा, क्योंकि ये जब 0 के बराबर हो जाके ये माइनस बन जाएगा। और सोल्यूशन सेट आपके पास क्या आ जाएगा, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर रूट आयोटा और -6 का स्क्वायर रूट आयोटा, और ये बेसिकली आपके पास आंसर आ गया। नाउ चेक विद द कैलकुलेटर एज वेल। ठीक है, तो कैलकुलेटर क्योंकि क्वाड्रेटिक है, जस्ट यूज दिस हियर, यहां पर 6 लिख देंगे इक्वल x 0 है अपनी जगह पर रहा और 36 है लाइक दिस। ओके, देखें 6 का स्क्वायर रूट आयोटा और दूसरा इसका कंजुगेट होगा -6 का। लॉज कोई मुश्किल था? ये सारी एक्सरसाइज मिसलिनियस मैंने सॉल्व कर दी। ये एक किस्म का आपका सेल्फ टेस्ट था, एमसीक्यूज भी हो गया, शॉर्ट भी हो गया, और इसमें ऐसा इतना कोई लंबा चौड़ा लॉन्ग क्वेश्चन था नहीं बाय द वे। तो ये सारी चीजें मेरी वेबसाइट पर अपलोडेड है, मेरी वेबसाइट जो है ठीक है वहां पर अपलोडेड है, और ये एक्सरसाइज भी मैं अपलोड कर दूंगा, पहले 3 भी हैं। और इसको देखें पिछले एक्सरसाइज को, यार मैंने आपके लिए इतनी मेहनत किया, बिलीव मी। आप मुझे बता दें अगर इससे अच्छे लेक्चर आपको मिलते हैं, वो मुझे बताएं कि सर आप तो फारिग पढ़ाते हैं, कुछ समझ नहीं आती, फलां लेक्चर देखें कम्प्लेक्स नंबर के, आपको भी ब्लॉग पता जाएगा, तो मैं भी उसको फॉलो कर लूंगा, अप्रिशिएट भी करूंगा। ठीक है, इंसान का काम जो है लर्निंग उसकी मौत तक जारी रहती है। ठीक है ना, तो मेरा मकसद है आप कामयाब हों, मैं ऐसे कंटेंट कवर करूं कि आपको फायदा हो। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नई सीरीज के साथ, इसमें टेस्ट सीरीज होगी और उसमें एमसीक्यूज भी होंगे, शॉर्ट भी लॉन्ग भी, तो उससे आपके चैप्टर भी गो थ्रू हो जाएगा, आपकी तैयारी भी एग्जाम की होती जाएगी, और वो ज्यादा बेहतर अप्रोप्रिएट मेथड है इसकी बजाय कि मैं सारा चैप्टर करूं, वो बच्चों देखना भी कोई नहीं होता। ठीक है, और उसका मजा भी कोई नहीं, टाइम भी बड़ा कंज्यूमिंग होता है उसमें। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर। कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई सजेशन, प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन, और सब्सक्राइब कर दे चैनल को। ये आपकी मोहब्बत होगी आपकी तरफ से। वो कहते हैं ना कि क्या खूब सौदा नकद है, इस हाथ दे उस हाथ ले। तो मैं अगर कंटेंट क्रिएट कर रहा हूं तो इन रिटर्न आप क्या कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।